हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाति देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 52। तो अर्जुन ने बोला था इससे पहले, क्या बोला था अर्जुन ने इससे पहले, कि आपके इस रूप को देख के मैं अब धैर्य को प्राप्त हो गया हूँ और अब मैं ठीक हूँ। अब मैं ठीक हूँ और मैं अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस आ गया हूँ। ठीक है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अब भगवान बोलेंगे। ठीक है। तो हम श्लोक उच्चारण करते हैं। श्री भगवान उवाच सुदुदर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्ममा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान उवाच सुदुदर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मनम् देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान रामचंद्र श्री भगवान ने कहा, सुदुदर्शमिदम रूपम। ये जो मानस रूप भगवान ने जो दिखाया अर्जुन को, तो ये जो मानस रूप देखा, चार भुजा वाला भी देखा, द्विभुज वाला भी देखा, ये सुदुदर्श है। एक होता है दुदर्श। दुदर्श मतलब कि देखना कठिन है इस रूप को, यानी दुदर्श मतलब जो भगवान का विश्व रूप था उसको देखना कठिन है। आया था कृष्ण में, किसी ने अगर तपस्या करी है, दान करा है, ये करा है, फिर भी जाके अगर भक्ति नहीं है उसमें थोड़ी सी मिक्स, तो फिर भगवान के रूप को नहीं देख सकते। कह रहे कठिन है। लेकिन भगवान ने ये जो मानुष रूप दिखाया है, मनुष्य रूप है नहीं, मानस जैसा रूप है दिखने में। दिखने में मानस जैसा रूप है बट मनुष्य रूप है नहीं। ये क्या है? सुदुदर्शा। उसमें लगा था दुदर्शा, इसमें सुदुदर्शा, मतलब ये बहुत कठिन है। यानी विश्व रूप देखना कठिन है, लेकिन विश्व रूप से भी ज्यादा कठिन है भगवान का द्विभुज रूप देखना। यानी प्रॉपर भक्ति होगा तो ही, भक्ति से ही हम इस रूप को देख सकते हैं। तो अब समझ जाओ फिर, हमें क्या भगवान दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते ना। नहीं छोड़ देती हो मैंने क्या मुझे मुश्किल है ये देखना। दुदर्शम। दुदर्शम
ठीक है, तो हमें समझना दूध सुदर्श है, बहुत कठिन है। आगे कह रहे हैं दृष्टवानसी यन्मम, दृष्टवानसी यमन, जिसको तुमने अभी देखा, अभी देखा ना, देख रहे हो, जिसको तुम अभी देख रहे हो, मेरे इस रूप को जो देखा है वह बहुत ही सुदर्श है। तो पूछे क्या प्रमाण है, हम कैसे माने कि ये बहुत कठिन है देखने में, सुदर्श है, ऐसा क्या माने? तो बता रहे हैं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा, देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य ही, नित्य मतलब हमेशा, देवता भी इस रूप को नित्य ही यानी हमेशा देखने के लिए तत्पर रहते हैं, देखने की लालसा करते हैं, देखने के इच्छुक है, लेकिन देख नहीं पाते। जैसे कि अब मैं चाहूँ कब दिखेंगे, कब दिखेंगे, तो लेकिन दिख नहीं पा रहे हैं। जब तक भक्ति नहीं होगी, भक्त होगा उसी को दर्शन होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कल, प्रेमंजना छुरति भक्ति विलोचने ना, तो जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा है, भक्ति का अंजन लगा है, वही देख पाते हैं। जैसे कि आज के उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ लोग कहें कि देखो, आएगा भी इसमें आगे, कि भगवान का विश्व रूप ज्यादा श्रेष्ठ है, मतलब वही श्रेष्ठ है, ना कि कृष्ण रूप श्रेष्ठ है, यानी मनुष्य रूप, मतलब कृष्ण का जो द्विभुज रूप है वो श्रेष्ठ नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अर्जुन देख रहे थे ना साक्षात, लेकिन उनको विश्व रूप देखने के लिए दिव्य आंखें प्रदान करनी पड़ी, यानी कौन सा ऊपर है फिर तो विराट रूप है ना। क्यों? वो तो पहले से देख रहे थे, सब देख रहे थे, लेकिन लेकिन क्या? यही है ना। हाँ भक्ति है, बता रहे हैं कि वो दिव्य जो आंखें दी गई थी वो एक स्टेप आगे नहीं थी, वो एक स्टेप पीछे थी। पीछे मतलब कि पहले उनकी जो आंखें थी वो भक्त की आंखें थी, प्रेम का अंजन भक्त का लगा था वो। अब उस आंखों से तो विश्व रूप नहीं दिखेगा, क्योंकि भक्त तो क्या देखना चाहते हैं, भगवान का द्विभुज रूप देखना चाहते हैं, वही उन्हें दिखेगा। विराट रूप तो उनको दिखेगा जो नए हैं, नए डिवोटी हैं, जिन्हें भी कुछ पता नहीं है। अब वो विराट रूप देखना चाह रहे हैं, तो फिर दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, क्योंकि तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, तुम्हें पीछे स्टेप में जाना पड़ेगा, वैसे कैटेगरी में जाना पड़ेगा जिस कैटेगरी में सब लोग देख सकते हैं, तब जाके अर्जुन देख पाए, ऐसा बताते हैं आचार्य। ठीक है, तो देवता इस रूप को देखने के लिए नित्य ही इस रूप को दर्शन करने के लिए आकांक्षा रखते हैं या लालसा रखते हैं, लेकिन दर्शन हो नहीं पाते हैं। जैसे कि जब कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, तो जब सारे देवता आके स्तुति कर रहे थे भगवान की, तो लेकिन भगवान को देख नहीं पाए वो तब भी, खाली उनके चमत्कारों को देख रहे थे, लेकिन भगवान को नहीं देख पाए। जब चले गए तब भगवान प्रकट हुए, यानी देवता वहां भी नहीं देख पाए, जब गर्भ में थे तब देख रहे थे। तो इतना सुदूरदर्श, सुदूरदर्श है ये भगवान का रूप देखना। अब सोचो, अब इसके आगे विराट रूप तो फीका लग रहा है ना, वो तो आसानी से देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, वो भी कठिन है, लेकिन ये बहुत कठिन है। ये तो सिर्फ भक्ति देख सकते हैं जो भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। रूपा जी वर्ड क्या ले रहे हैं, ताक। अब ताक से हम क्या समझ सकते हैं, ताक में रहते हैं मतलब क्या? नहीं, देखना चाहते हैं वो तो ये भी लिख सकते हैं कि देखना चाहते हैं, ताक क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, ताक में रहते हैं। हाँ मतलब कि बैठे हैं बस आंख लगा के ताक में कि कब दिख जाए, मतलब एक भी मोमेंट फ्री नहीं हो जाए, खाली नहीं चला जाए, एकदम ताक में रहते हैं बिल्कुल एकदम। जैसे कि है ना, मान लो कि अब मैं बोलूं कि ओ चल गया, शिट शिट शिट, अरे यार इससे हाथ लग जाता तुरंत चल जाता है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? अरे ठीक है। तो ताक में मतलब ये है कि अगर हमें किसी चीज का इंतजार है, किसी व्यक्ति का इंतजार है, तो हम ताक में रहेंगे कि वो, मान लो कि मैं अभी इस रास्ते से निकलूंगा, तुम देख लेना, पहचान लेना, तो हम ऐसे ताक में रहेंगे, कब निकल रहा है, कब निकल रहा है, ताक में रहेंगे ना। तो इसी तरीके से देवता ताक में रहते हैं, कब देखो कब देखो कब देखो, फिर भी देख नहीं पाते। तो ये बता रहे हैं कि बहुत प्रिय रूप है, इस रूप को तो लोग नहीं देख पाते, मतलब देवता लोग भी नहीं देख पाते, बस दिख जाए, मतलब इस ताक में रहते हैं बस दिख जाए भगवान। तो भगवान गर्भ में थे, वहां भी सारे देवता आके स्तुति करते हैं, पर देख नहीं पाते हैं भगवान को, भगवान चमत्कार देखते हैं। ठीक है, ओके। तात्पर्य आज पूरा नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी लेट है क्लास, और बड़ा भी है, बड़ा है तात्पर्य। तात्पर्य, इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को
बताया तो कि फिर क्या अनेक है, तप इसको फोटो यज्ञ करो आदि राजी। करने पर भी इस रूप को देख पाना राजी तो ठीक है, चलो असंभव। करो। थोड़ा थोड़ा साबुन लगा खाई। यानी ठीक अब हमें ये समझना है कि है मम्मी, सुनने काम तो नहीं करते तरीका हैं? ओ मम्मी, मैसेज करना ओए पड़ेगा, स्पीकर नहीं लगा, लगाया तो लगा है। आवाज नहीं आ रही। हम क्या हुआ? तो फिर क्या, हम यहाँ कर रहे हैं। मैसेज करो, क्योंकि ना यहाँ पे स्पीकर नहीं लगा तो आवाज नहीं आएगा। ठीक है ना, करते हैं म्यूट लगाओ। किसकी म्यूट खुली है, किसकी खुली है? म्यूट तो सबकी लगी है। अभी लगा लिया होगा ना किसी ने बोला। सबकी लगी है, ठीक है। तो अब लिंक समझो कि लिंक क्या है, भगवान ने क्यों एकदम ये बोला कि विश्व रूप को देखना है कठिन, लेकिन इस रूप को देखना तो बहुत कठिन। क्यों बोल रहे हैं, तो देखो इसको समझो। भगवान ने कहा विश्व रूप को भी कोई आसानी से नहीं देख सकता, ये 48वें श्लोक में बोला था कि विश्व रूप को आसानी से नहीं देख सकता, उसके लिए भी क्या करना पड़ता है। नहीं, 48 में तो भगवान ने विश्व रूप को समेट लिया था, बंद कर लिया था। लेकिन एक श्लोक आया था ना जिसमें बनेगा ना कि जो यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो भी दुर्लभ है, मतलब उसको भी देख पाना, ऐसा श्लोक आया था। तो वे बता रहे हैं कि आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो अब ऐसा कोई, मतलब अर्जुन को तो दो भुज रूप में देख रहे थे भगवान को, अर्जुन तो दो रूप, मतलब जो अर्जुन को तो जो दो भुजा रूप है कृष्ण का, उससे प्रेम है, तो कहीं वो प्रेम शिथिल ना पड़ जाए। अरे तो इसका मतलब ये रूप आपका कोई मायने रखता है, विश्व रूप मायने रखता है? आप कह रहे हैं कि दुर्लभ है देखना, तपस्या से भी नहीं देख सकते, भक्ति नहीं होगी तो देख सकते, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दो भुज रूप इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रेम शिथिल ना पड़ जाए अर्जुन का। भगवान कह रहे हैं कि प्रेम शिथिल ना पड़ जाए, भगवान को डर है कि अर्जुन का प्रेम, साथ जो प्रेम है वो कम ना हो जाए। तो इसलिए लिंक बता रहे हैं कि कम ना हो जाए, चाहे कि वो विश्वरूप के प्रति आकर्षित हो जाए कहीं, क्योंकि विश्वरूप की इतनी क्वालिटी बता दी, सब कुछ ऐश्वर्य दिख रहा है, तो कहीं आकर्षित ना हो जाए कहीं अर्जुन उस रूप के लिए। तो वह नहीं चाहते भगवान, इसलिए इस लोग बोल रहे हैं, वह नहीं चाहते कि अब बता रहे हैं कि उससे भी ज्यादा दुर्लभ तो ये मेरा रूप है, तो प्रेम हो जाए, अच्छा हम सही है, फिर ये रूप है। अभी मान लो ना कि हम भगवान किसी फॉर्म को देख रहे हैं, बाद में कथा बोलते हैं कि ये फॉर्म नहीं, वो फॉर्म अच्छी है, तो हमारा प्रेम इससे शिथिल हो जाएगा ना, उस पर चला जाएगा डाइवर्ट। तो भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली उससे ज्यादा तो ये है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि प्रेम का आदान प्रदान हो, मतलब अर्जुन साखी भाव में रहे, माने, आदान प्रदान हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपना जो जो मेरा द्विविज रूप है, ये तो दुर्दशता है। दुर्दशा मतलब देखना बहुत कठिन है, उसको देवता, उसको देखा, उसको देखा जाना कठिन है, उसको देखा जाना कठिन है विश्व रूप में भी। और विश्व रूप तो और मतलब विश्व रूप कठिन है, लेकिन इसको देखा जाना और भी कठिन है। तो जिस रूप को अर्जुन ने आसानी से देखा है, अब देखो समझो यहाँ पे, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इस रूप को देखना देवताओं के लिए भी दुष्कर है, देवता भी ताक में रहते हैं, लेकिन अर्जुन आराम से देख रहे हैं उस रूप को, देख रहे हैं ना अर्जुन। तो सोचो अर्जुन फिर किस स्टेज पे होंगे भक्ति में। भाई वो नर नारायण है, वो तो खेलते हैं भगवान के संग। तो फिर इसलिए ये क्या है? नर मतलब जीव, नारायण मतलब भगवान, नर नारायण एक ही कैसे हो, कौ में से नहीं होती। तो भगवान के इस रूप को देवता भी नहीं देख पाते, जिन देवताओं को हम नहीं देख पाते वो देवता भगवान को नहीं देख पाते। बताओ हम किसी देवता को देख पा रहे हैं? कि और नारद जी आ गए हम देख सुनने के लिए, ब्रह्मा जी आ गए, हम तो नहीं देख पा रहे ना, ठीक है। और वो भगवान को नहीं देख पाते, यहाँ तक कि विष्णु को भी नहीं देख पाते। जाते हैं ना क्षीर सागर पे या गर्भ सागर पे, जाते हैं प्रार्थना करते हैं, भगवान ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, बताओ कुछ। तो भगवान का मूड होगा तो देंगे दर्शन, नहीं है तो वो ब्रह्मा के अंदर ही प्रवेश करके ब्रह्मा से बुलवा देंगे, ये उपाय करो, वहीं से लौटाएंगे, वहां दिखेंगे ही। किनारे पे ऐसे में से यार तो भगवान तो दिखेंगे इस तरीके से, तो बहुत दुर्लभ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अब सुदर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कठिन है उस रूप को देखना, दुर्लभ है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विविज रूप और अधिक गुही है। क्यों गुही है, किस चीज से गुही है, किससे अधिक गुही है भगवान का रूप, कह रहे ना भगवान का कृष्ण से, हाँ विराट रूप से और ज्यादा गुही है विश्व रूप से। कोई तपस्या, वेदाध्ययन,
सतत दर्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है, बता दिया ना कि कोई अगर विश्व रूप का दर्शन करना चाहता है तो थोड़ा भक्ति तत्व होना चाहिए तो कर पाएगा, नहीं फिर यह संभव नहीं है। अगर कोई तपस्या वेद अध्ययन इत्यादि, तो तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या से नहीं देख सकते भगवान के रूप को, लेकिन वो तपस्या अगर एकादशी व्रत है तो फिर भक्ति काउंट हो गई। क्या हो गई? भक्ति। और बता रहे कि जो वेद अध्ययन, अगर वेद अध्ययन में वो भाग जो कर्म कांड बताता है वो कर रहा है तो नहीं देख सकता, लेकिन उसी वेदों में जो भक्ति के तत्व को बताता है, भक्ति का वर्णन करता है, उसको कर रहा है तो भक्ति मिल गई, तो संभवतः है कि वो देख सके। लेकिन अगर ये दो चीज नहीं कर रहा है तो फिर संभव नहीं है भगवान के रूप को देख सके। तो वेद अध्ययन का मतलब है बता दिया मैंने। तो इसी बता रहे हैं तपस्या एकादशी, और इस प्रकार से भक्ति का आश्रय लेके साधनों को करता है। साधन क्या है? तपस्या और वेद अध्ययन, ये साधन है, लेकिन भक्ति को लेके फिर उस साधन को कर रहा है तो फिर उसे लाभ मिलेगा। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जैसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। यानी शिव ब्रह्मा भी नहीं देख पाते भगवान के इस रूप को। देखा नहीं कि शिव देखने आए थे जब बचपन में यशोदा माँ के घर पे थे, तो आए थे मुझे दर्शन करा दो, और तो उन्हें भी कितना वेट करना पड़ा, और इसलिए फिर वहां भी बैठ ही गए, हम देख के ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कहाँ पे थे मैं? कठिन में। जैसे कि इस पे कुछ नहीं हो रहा शिव जी है। चले गए, चले क्यों गए थे? वहां बैठे थे ना, गुस्सा में चले गए थे, या उनका तो मंदिर है वो बैठने वाला, बैठने के नाम का मंदिर है। यशोदा मैया और कृष्ण इतने रोए थे। वो ये घर से चले गए थे कि मैं यहीं पे हूँ, जब तक मुझे दर्शन नहीं कराएंगे मैं जाऊंगा नहीं, मतलब कैलाश वापस नहीं जाऊंगा मैं। कैलाश नहीं। हाँ, वहां से, हाँ वो तो ब्रह्म वहीं पे थे। तो देखो इसको समझो, बड़े बड़े ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना कठिन है। तो देखो बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना कठिन है, तो हम तो बस पढ़ लिया, अब इसमें कुछ मनन करो। बड़े बड़े देवताओं द्वारा देख पाना कठिन है, तो फिर अब अपने के ऊपर सोचो, हम देवताओं को भी नहीं देख पा रहे तो हमारे लिए कितना कठिन होगा। भगवान कंदर्प कोटि कमनीयम, इतने खूबसूरत है, ठीक है, कंदर्प कोटि, और हमें अनुभव करना है, लेकिन हम अनुभव कर पा रहे हैं? अनुभव कर पाते तो भगवान दिख ही जाते ना, अगर अनुभव हो जाता तो, लेकिन हम अनुभव बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन करने का मतलब है शुद्ध भक्ति के द्वारा उनका दर्शन करना। तो जो शुद्ध भक्ति होगी तो ही हम उनका दर्शन कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आगे भी आएगा, अगर मैं आंखें बंद कर लूं और बोलो ट्यूबलाइट है यहाँ पे, तो क्या बोलोगे? हाँ है, जल रही है। हाँ, ये हमें तो नहीं दिख रही, कहाँ जल रही? तो उसी तरीके से भगवान तो सर्वस्व हैं, कृष्ण हर जगह है, लेकिन क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि हम आच्छादित हैं, किससे? माया से। अब जब माया हटेगी और जब हम शुद्ध सत्य में आएंगे, तभी तो आंखें खुलेंगी ना हमारी। आंख खुलेंगी तो दिखेगा अच्छा ट्यूबलाइट है, अच्छा फिर हमें यथावत कृष्ण दिखेंगे, हर चीज में, हर प्राणी के अंदर दिखेंगे, तब दिखेंगे। तो इसी तरीके से कभी आंख बंद कर ले तो अब बेवकूफ वही है ना जो आंख बंद कर रखा है जिसने, चीजें तो यथावत है। जैसे कि बोले सूर्य कहाँ है, कहाँ है सूर्य? आंख बंद करा कर सूर्य कहाँ है, सूर्य, अब आंख खोले तो सूर्य दिखेगा? तो आंख खोलो, सूर्य सूर्य दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य को आने की कष्ट पड़ना पड़े, सूर्य तो ऑलरेडी है, ऐसे भगवान ऑलरेडी है, बस हमें क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे पर्दा पड़ा हुआ है, माया का पड़ा है, माया का फिर योग माया का पड़ेगा, अब योग माया से फिर उसके पार जाके तब कहीं भगवान का दर्शन होगा। वे उनका दर्शन करना चाहते थे क्या? क्या वे उनका दर्शन करना चाहते हैं? और श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के घर में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए आए थे। तो कृष्ण ने क्या चमत्कार किया माँ के घर में? इसे पहले वो क्या नाम, उनके बाद हृदय में आए, हम्म उनके हृदय से देवी के उनसे में आए, हम्म। प्रकाश और प्रकाश तो हुआ। तो चमत्कार क्या कर देंगे? 3 चमत्कार थे, क्या क्या चमत्कार थे? 3। वही है। एक तो देव की बिल्कुल देवलोक की तरह हो गई थी, सुंदर,
ठीक है, और प्रसन्न थी, और रोशनी तो आ ही रही थी उनसे, और प्रसन्न थी, और एकदम देव तुल्य लग रही थी, मतलब जैसे देवता में होती है स्त्री वैसे एकदम बढ़िया सुंदर, और प्रसन्न थी। जबकि 7 7 पुत्र मारे गए तो कौन प्रसन्न हो जाएगा, और एकदम प्रसन्न थी। और तीसरा कंस, कंस का भी मन बदल गया था। तो ये हुआ, ये चमत्कार देवताओं ने देखे, भगवान को नहीं देख पाया, ये चमत्कार देखे और चले गए, उसके बाद भगवान प्रकट हुए। तो भगवान को देख पाना इतना सरल नहीं है। देव, हम सोच रहे हैं ना कि भगवान हमें देखेंगे, अरे देवता नहीं देख पा रहे हैं, देवता तो हमसे कहीं श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि असुर भी जो आते हैं ना, वो भी हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कम से कम भगवान के सामने तो है। भले वो मार रहे हैं, मार खा रहे हैं, उनसे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन है तो है सामने हमारे, तो वो भी सामने नहीं है। उस पे भी नहीं है, वो भी ताकत है, उनमें भी सब कुछ है, तो कुछ तो करा होगा ना, तब ताकत, तो हम तो उनके भी कैटेगरी के नहीं है। बस ये कि शक्ति में नहीं है, लेकिन भाव में है कि भगवान से प्रेम कर रहे हैं, प्रेम करना चाहते हैं भगवान से, लेकिन वो प्रेम नहीं करते, वो द्वेष करते हैं। तो द्वेष करते करते भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? भगवान तो कहते हैं कैसे भी, जब वो तुम गुस्से से बोलो तो भी मैं मिलूंगा, प्रेम से बोलो तो भी मैं मिलूंगा। जैसे कंस, कृष्ण वो विष्णु, वो विष्णु, वो विष्णु करता रहता था ऐसे करके। जैसे वो पौंड्रिक, पौंड्रिक था तो वो क्या, डुप्लीकेट कृष्ण बन गया था, अब सारे टाइम कृष्ण ही कृष्ण हो जाता, सोचता रहता था। तो उसे सालों की प्राप्त हुआ, मतलब सारूप कृष्ण जैसा मतलब रूप प्राप्त हुआ, क्योंकि वो वही सोचता रहता था, वही वही। तो शत्रु भाव में भी करेंगे तब भी मिलेगा। जैसे पूतना ही शत्रु भाव में, मारने के भाव में, तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ तक कि ठीक है, पता करते चलो कहाँ पे थे हम? हाँ, और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की, यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे। बताया ना, स्तुतियां करी भगवान के लिए देवताओं ने, लेकिन भगवान दिख नहीं रहे थे, दृष्टिगोचर नहीं। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे, करते रहे। बता, देवता लोग दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे, करते रहे, करते करते चले गए, पर दर्शन नहीं हो पाए, करते रहे। यानी ध्यान दें, जब भगवान प्रकट हो गए तब देवता नहीं थे, तो देवताओं ने उनका दर्शन नहीं कर पाया। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य समझकर, जन समझकर, सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपास कर ले, और उनका सम्मान ना करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। मूर्खतापूर्ण तो है, कुछ लोग कहते हैं ना कि कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है, जो निराकार है, उसकी शरण में ना, ऐसा बोलते हैं कथा में, जाना है। अगर इस प्रकार की धारणा है कि वह परम सत्य है जो अंदर बैठा है, तो दिखता है कि वो इंसान दुष्कृतिवान है, और वो कृष्ण से द्वेष करता है। इसलिए बोलते हैं ना, अब जानंती मामूढ़ा, अब जानंती मामूढ़ा, आगे याद है किसी को? अब जानंती मामूढ़ा निरा, ऐसे कुछ कुछ करके श्लोक, एक श्लोक की वो बनाओ ना, अच्छे अच्छे श्लोकों के पारायण, तभी याद होंगे। अच्छा तो बना, ठीक है। अब जानंती मामूढ़ा, मतलब वह सोचते हैं कि कृष्ण का शरीर हाड़ मांस का है। जो ऐसे लोग सोचते हैं, ये मूर्खतापूर्ण बात है बिल्कुल। वो सोचते हैं कि कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के अंदर से कोई बोल रहा है। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कि मैंने नेट पे सर्च करके देखा था कि भगवत गीता पे कितनी टीका है, तो बहुत सारी टीका आ गई। उसमें एक व्यक्ति टीका कर रहा है, कोई होंगे संत भी, वो टीका कर रहे हैं कि एक्चुअली कृष्ण ने ना, समय बहुत कम था, तो जल्दी जल्दी में कृष्ण सिर्फ 6 श्लोक बोले हैं, बाकी सब तो अर्जुन के हृदय में ट्रांसफर कर दिए। कि गीता में पूरी गीता पढ़ ली, कहीं आया है कि 6 श्लोक बोले हैं भगवान ने, यानी अपनी मनगढ़ंत चल रही है। उनका भी प्रभुपाद जी करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे मत दिए गए हैं, अनुमान दिए गए हैं, ऐसा अनुमान, पता किसी को कुछ नहीं है ब्रह्म है कि, अनुमान लगा रहे हैं कि वो ब्रह्म है, वो बोल रहा है इस तरीके से। तो गीता में कहीं पुष्टि नहीं हुई है कि भगवान सच्चित आनंद है, या आगे आए। तो मूर्ख व्यक्ति उन्हें निराकार, कहाँ पे थे, मूर्ख व्यवहार करता है। ठीक है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते, भगवत गीता 9:11 में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित, ये है। अव्यम नामति जानाति, ऐसे करके आगे है। जो लोग उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। पर भगवत गीता में कहाँ पुष्टि हुई है, ये मुझे पता नहीं कि सच्चिदानंद बोला हो, लेकिन वो ये कि जन्म कर्म च में दिव्य में पता चलता है कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, शाश्वत हैं। और भी एक आध श्लोक है, भगवान अवयव है, अवयव मतलब शाश्वत है, तो उसी से ये हो सकता है, लेकिन ब्रह्म संहिता में तो बोला है
सच्चित आनंद। सत मतलब तुम बताओ, सच्चित आनंद का मतलब क्या है? भगवान सच्चित आनंद। सत मतलब, ठीक है जूम पे पूछा जाएगा। हाँ बताइए जूम पे। सच्चित आनंद, अरे तो पता होना चाहिए। सच्चित आनंद का मतलब क्या है? शाश्वत और चित, ज्ञान आनंद, नहीं आनंद ये बताएंगे। आनंद मतलब, आनंद में रहते हैं। आनंद मतलब आनंद कुमार आनंदमय। तो ये तीनों भगवान है, मतलब वो शाश्वत है, हमेशा पूरा ज्ञानमय है और हमेशा आनंद में रहते, सच्चित आनंद। ठीक है, तो लोग उपास करते हैं कि वे दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में था पुष्टि हुई है। ठीक है, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है और उनका शरीर भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। यानी मानुष शरीर बोल रहे हैं ना, तो मानुष शरीर का मतलब है कि दिख रहा है मानुष जैसे, पर मानुष से है नहीं, बस ये समझना है। किंतु जो लोग भगवद गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते। तो समस्या क्या बने रहते हैं वो हम पढ़ेंगे कल। नहीं बहुत टाइम हो जाएगा, 9:30। ओके, हरे कृष्णा। देखो वो जूम पे तो कुछ चले भी गए। ठीक है, याद रखना। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंद श्री हरि बोल। तो आगे कल हम पढ़ेंगे, समस्या बनी रहे वहां से। ठीक है, समझ बनी रहे। हाँ नहीं वो बता